ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हमारा जो चार्ट विजुअल है वो बेसिकली अभी हमने ये वाला चार्ट है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया इसमें। ये- अब हम यूज़ करेंगे ये वाला चार्ट, क्लस्टर्ड बार चार्ट, अपनी इस विजुअल के लिए, सेगमेंट वाइज विजुअल के लिए। इसमें भी हम सेल्स एंड प्रॉफिट को कर रहे हैं और सिंपल है बिल्कुल। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस चार्ट को सिलेक्ट करके जस्ट फॉर लाइक इजी रेफरेंस इस चार्ट की हाइट वगैरह और विड्थ वगैरह को हम कर देंगे, देख लेंगे ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि हमने इसकी क्या सेट करनी है। फाइनल टचअप्स के लिए तो ऑटोमेटिकली थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होगी, लेकिन इनिशियल के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं। सो इट्स इसकी हाइट 434 है एंड विड्थ 644। विड्थ तो मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ी सी कम ही होगी क्योंकि यहाँ जगह कम है, लेकिन है हाइट एटलीस्ट हम उसके हिसाब से इस विजुअल की सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम ले क्या रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं सेगमेंट, कस्टमर सेगमेंट, और अगेन सेल्स आ जाएगी एंड प्रॉफिट आ जाएगा। अभी हम इसकी ऑप्शंस भी आ जाएंगी। 434 था आई बिलीव उसकी हाइट, और विड्थ फॉर 650 जो कि आई डाउट हो क्योंकि जगह कम है। सो ये इसके साथ लाइन हो जाएगी। अब ये हमारा बार चार्ट आ गया है, कल क्लस्टर्ड बार चार्ट। अब इसमें हमने जो है सेम किया है, लेजेंड्स वगैरह उड़ा दी हैं। वाई एक्सिस का हमारे पास टाइटल आ रहा है एंड डेटा लेबल्स आ रहे हैं। कलर्स ऑलमोस्ट हमारे पास सेल्स एंड प्रॉफिट के सेम है। कलर्स से मुझे एक बात बहुत मॉडर्न याद आई है, वो ये कि जब हम डैशबोर्ड्स बना रहे होते हैं तो मैक्सिमम जो प्रेफर्ड वो अप्रोच होती है वो ये होती है कि मैक्सिमम आप 3 या 4 कलर्स यूज़ कर रहे हो, इससे ज़्यादा कलर्स ना हो। ये मैक्सिमम मैं आपको लिमिट बता रही हूँ। उसकी वजह ये है कि वो फिर बहुत ज़्यादा कलर्स जब किसी चीज़ में ऐड होते हैं तो इट्स काइंड ऑफ हार्ड फॉर द ऑडियंस टू रीड एंड अंडरस्टैंड दैट। जिस तरह इस केस में अगर आप देखें तो प्रॉफिट सेल्स के लिए मैंने एक ऑरेंज लाइन यूज़ की हुई है इस चार्ट में, और मैंने मेक श्योर किया है कि वो सेम ही जो है ना सेल्स की ऑरेंज इधर यूज़ हो रही है और सेम इज द केस विद प्रॉफिट, जो कलर इधर है वो इधर है, ताकि अगर कोई बंदा इस चार्ट से इस चार्ट पे जंप करे या इस चार्ट से इस चार्ट पे जंप करे तो उसको पता हो कि अच्छा ये जो ऑरेंज कलर है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, ताकि उनको कंसिस्टेंट हो थ्रू आउट द डैशबोर्ड। वो कलर्स ज़्यादा कलर्स यूज़ करेंगे तो वो कलर्स में ही इंसान गुम होकर रह जाता है। तो और वो थोड़ा इतना मतलब प्रोफेशनल भी नहीं लगता। कम कलर्स यूज़ हो, कम चार्ट्स यूज़ हो, टू द पॉइंट चार्ट्स यूज़ हो। सो हम इस तरह ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके हम अपने डैशबोर्ड से क्लटर को अवॉइड करके तो इन्फॉर्मेशन को मोर इट्स मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द बिजनेस गोल्स एंड उसको फिर वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए इजी हो जाता है अलाइन करना अपनी मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशंस के साथ। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने जाना है वापस, और एक्स एक्सिस का सबसे पहले हम टाइटल और वो ऑफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने उसको ऑफ किया हुआ है। वाई एक्सिस आ जाता है। वाई एक्सिस में हम इसका देख लेते हैं कि हमने जो है वो क्या ली हुई है। सबकी कंसिस्टेंट ही है ऑलमोस्ट। 15 ये ली हुई है हमने, और इसको क्लोज करेंगे। टाइटल शुड बी 12। जी औरंगजेब, आपका कोई क्वेश्चन है? मेरा नहीं है, बेसिकली चैट के अंदर क्वेश्चन रहमान साहब ने पूछा हुआ है। अच्छा, मैंने चैट नहीं देखी। Can you classify for what formatting we use visual and for what we use general? Okay, Rathor, basically the formatting pan has all the settings related to X and Y coordinates, or mainly if it's a bar chart at the moment, so it's saying bar. In case यहाँ पे we had column, so the formatting pan is all about the inside elements of the chart, whereas the journal is for the overall chart setting. So it's like what color do we want for the background, do we want borders for a specific visual or not, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसके हेडर आइकन्स नजर आने चाहिए नहीं आने चाहिए। सो ये ओवरऑल चार्ट की सेटिंग्स इज जनरल, और जो इनसाइड एलिमेंट्स होते हैं हमारे चार्ट के स्पेसिफिक टू दोज, उसके लिए वी यूज द फॉर्मेटिंग पैन। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे फिर हम आप टाइटल पे पहुंचे थे, और हमने टाइटल को भी 15 कर दिया है। लेजेंड्स, वी डोंट नीड लेजेंड्स, इसको हम ऑफ कर देंगे। और उसके बाद बार्स,
सेम हम इसको सिलेक्ट करेंगे सम ऑफ सेल्स को, और हमारा जो यहाँ पे था उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन अगेन इसको हम सिलेक्ट करेंगे बॉर्डर को, और इसको हम, इसकी विड्थ शुड बी 2। इट विल बी विजिबल वंस वी हैव द बैकग्राउंड प्लेस। अगर एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर आप देखना चाह रहे हैं साथ साथ कि आपका विजुअल का क्या है प्रोसेस, तो आप इसको इस तरह प्लेस कर सकते हैं और इसके बैकग्राउंड को चार्ट के मूव कर सकते हैं, तो वो आपको इसके ऊपर नजर आना शुरू हो जाएगा कि आपकी मतलब जस्ट टू हाईलाइट थिंग्स के वो किधर स्टैंड करती हैं और किस तरह स्टैंड करती हैं। सो दिस इज वन वे ऑफ लाइक वर्किंग विद द विजुअल्स, आप अगर यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द वाइट कलर। सो अभी इसको हम खत्म कर देंगे, वाइट था आई बिलीव या। अच्छा जी, बार पे फिर हमने सम ऑफ प्रॉफिट को किया सिलेक्ट, कलर इट्स मोर लाइक दिस ग्रे। बॉर्डर सेम हमने उसका क्रिएट किया है ये वाला, उसकी विड्थ को हम कर देंगे 2। then we are next we have data labels, we'll turn the data labels on। पोजीशन इसकी बिल्कुल ठीक है। make this 12। ठीक हो गया। और डेसिमल प्लेसेस भी ठीक है, जब हम फाइनल इसको देखेंगे तो हम इसको देख लेंगे। अभी फॉर द टाइमिंग इट लुक्स pretty much that we have there। टाइटल हमारा यहाँ पे क्या है जी, इस सेगमेंट वाइज एंड अगेन सेल्स एंड प्रॉफिट। सो कंट्रोल ए, segment wise alignment is centered and this should be 18 because इसका हमारा 18 था, so that ये अलाइन रहे इसके साथ, तो इट्स और एक के जैसा लगे तो ज़्यादा बेहतर होता है। यहाँ पे हमारा सब टाइटल वॉज 12, इसी को कॉपी कर लेंगे क्योंकि सेल्स एंड प्रॉफिट है। और एक और चीज़ अच्छी बात ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया है और मैं चाह रही हूँ कि ये सब टाइटल भी सेम हो और इसकी सेटिंग्स भी सेम हो। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, और जैसे ही मैं दूसरा चार्ट सिलेक्ट करती हूँ तो वो मुझे जीरो पे नहीं लेके जाता, वो मुझे सब टाइटल से ही स्टार्ट करता है। बेशक इस केस में ये टर्न्ड ऑफ है, सो ढूंढने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। एंड अगेन टाइम सेविंग एक चीज़ है हमारे पास। ये 12 है और सेंटर अलाइंड है। देन वी हैव अ डिवाइडर, यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे डिवाइडर की विड्थ इज 2, तो हम यहाँ पे भी इसको 2 कर देते हैं विजुअल के लिए। तो ये हमारा जो है दूसरा चार्ट भी कंप्लीट हो गया है। हाँ जी, दूसरा चार्ट भी हमारा ये कंप्लीट हो गया है।